थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, डू पर्सनली एंड बी द चेंज। यही मैसेज लेकर आज दो फिल्में हुई यहाँ पे, उसी में वही मैसेज था। और आप आदिवासी के बीच काम करते हैं, तो आदिवासी के बीच में एक नारा भी काफ़ी मशहूर है कि अमू अक्का एक है, जिसमें कहा गया है कि ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अलाइक। तो वो मतलब हर चीज़ में पत्थर भी है तो उस पर स्पिरिट रहता है, ऐसी उनकी मान्यता है। और इसी तरह से जितना भी इन्वेंशन है वो सभी, यानी खाने लायक क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ जहरीली है, मतलब एडिबल कौन सी चीज़ है, इसका भी जो आविष्कार है वो केवल आदिवासी ने किया हुआ है। तो आप आदिवासी क्षेत्र में काम करते हो, तो इसलिए आज जो पेटेंट का ज़माना है, तो आदिवासियों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम कहेंगे जो है, तो वो हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं क्या, मतलब। और आदिवासी को क्या संदेश आप दोगे कि आप उनके जो बीज है वो मामले में सीड बैंक के लिए? अभी देखिए, बीज एक खेती का आत्मा है, और हमारे किसान, आदिवासी भाई, ऐसे सब हमारे पूर्वजों ने ये सारी जो संपत्ति है इसको बचा के रखा, बढ़ाया, उसको संवर्धित किया, उसमें से न्यू इन्वेंशन भी किए, और ये सारी चीज़ें उनके विजडम के थ्रू आई, और जिसके वजह से ये बायोडाइवर्सिटी आज बची हुई है। भले ही टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हो गई है, लेकिन लैंड टाइप वाइज, सॉइल टाइप वाइज, एंड यूज़ वाइज, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज का इनोवेशन ये सारे ग्रास रूट इनोवेटर ने किया है। और ये सारा नॉलेज जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक सामूहिक नॉलेज है, सामूहिक नॉलेज है। और ये सारी चीज़ें शेयर एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म था, ओपन सोर्स सिस्टम का, जो आज भी कई जगह पे बाकी है, तो हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, जिसके थ्रू ये डाइवर्सिटी भी बचेगी, और फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज में हमारे लिए लाइवलीहुड के अलग सारे ऑप्शन इसमें से तैयार हो सकते हैं। और यही एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है, इसलिए ये नॉलेज को डॉक्यूमेंट करना, उसके ऊपर विजडम एंड साइंटिफिक इनपुट ध्यान उसका यूज़ करके वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने लाना, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास डिसेंट्रलाइज फॉर्म में स्प्रेड हो, जिसकी वजह से जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्यूशन मिल जाए। ये ही एक परंपरा, और ये परंपरा के रूप में ही जिंदा रहे। ये सारी चीज़ें कल्चर, फूड सिस्टम और डाइवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई थी, तो ही ये सारी चीज़ें, ये सब बायो रिसोर्सेज बचेंगे, बढ़ेंगे, और उससे हमारी समस्या को आंसर मिलेगा। पृथ्वी जो है हमें पुरखों से मिली हुई विरासत नहीं है, तो ये हमारे बच्चों की या आने वाली पीढ़ी की मतलब ये हमारे तरफ एक अमानत है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए ना कि आदिवासियों का जो है हम कहते हैं कि उनका शहरीकरण होना चाहिए या मुख्य प्रवाह में उनको लाना चाहिए, तो इसके बजाय हमारा आदिवासीकरण होना ज़रूरी है। और जो उबंटू कल्चर आदिवासियों में पाया जाता है, सामूहिकता, सामुदायिकता का, वो भी पूरी तरह से पनपना चाहिए, तो ही हम सबके लिए एक सुंदर शाश्वत दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो आप क्या संदेश दोगे कि ये किस तरह से हम हासिल करेंगे? जैसे मैंने बोला कि जो गैप है अर्बन, रूरल एंड ट्राइबल में, जो गैप है उसको ब्रिज कैसे करें, तो ही ये सारी चीज़ें बचेगी, बढ़ेगी भी। क्योंकि एक साइड पे विजडम का रोल इम्पोर्टेंट है, और दूसरी साइड पे हम टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे इनोवेशन, ये दोनों का गैप भी कैसे कम हो, उसके लिए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये लिंक भी कैसे कम हो जाए, ये जो गैप है वो भी कम हो जाए। तो यदि कम होगा तो एक दूसरे को जानेंगे। नो योर फार्मर का मूवमेंट बहुत सारी जगह चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट तैयार हो, और एक कम्युनिटी बने जिसमें कंज्यूमर भी है, फार्मर्स भी है, ग्रास रूट इनोवेटर लोग भी है, तो ये सब बचेगा, और हम इसको हमारी समस्याओं को उत्तर भी मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ में संजय जी जादव, जो कि जवार में काम करते हैं। चूँकि मैं जो हूँ बुल्ढाना ज़िले से हूँ, जो कि लखोजीराव जादव जिनकी कन्या माता जिजाऊ थी, जिन्होंने दो छत्रपति दिए, और उन्होंने जो काम किया था वही काम आगे मैं कहूँगा कि आप बढ़ा रहे हो, इसलिए आपके काम को बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। जोहार, जिंदाबाद।